अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 2022 में इंटर या फिर मैट्रिक की परीक्षा देंगे, तो बिहार बोर्ड ने बतलाया है कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कितना टाइम होना चाहिए और सब्जेक्टिव जिसमें लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय ये सब बनाते हैं, उसको बनाने के लिए कितना समय मिलेगा। तो इसका समय सारणी पहले ही जारी किया है। साथ ही ओएमआर सीट में कुछ गलती नहीं करना है, ये भी बिहार बोर्ड ने पहले ही बतलाया है। तो कुछ चीज़ें जो आप लोग को जानना जरूरी है 2022 परीक्षा में, अगर आप लोग भी शामिल होंगे तो ये इन्फॉर्मेशन को जानना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को केवल अंत तक बने और 4 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा, इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन को देख कर ही जाए। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल पर नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर इसी तरह से इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दिया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि परीक्षा के 1.5 घंटे बाद ले ली जाएगी ओएमआर सीट। ओएमआर सीट आप लोग जैसे ही एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का आप लोग को एग्जाम होता है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव हो जाता है उसके बाद तुरंत सब्जेक्टिव का होता है। कहने का मतलब जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें ही ऑब्जेक्टिव भी रहता है और सब्जेक्टिव भी रहता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को बना लेना है। तो जैसे ही ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा तो उसके लिए बोला गया है कि 1.5 घंटा समय दिया जाएगा। अच्छा, ऐसे यहाँ पे बोला जाता है कि सब्जेक्टिव बनाने के लिए कितना टाइम, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कितना टाइम मिलता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए 1.5 घंटा टाइम मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 1 घंटा 30 मिनट आप लोग को में ऑब्जेक्टिव बना लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बतलाया गया कि इंटर और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा से पहले 1.5 घंटा पूर्व ओएमआर सीट परीक्षार्थी से ले ली जाएगी। इस कारण बिहार बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देने के लिए कहा है। बोर्ड की माने तो 50% प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, वही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। 50% आप सभी को पता होगा कि दुगने विकल्प के साथ ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, लेकिन बनाना 50 को ही रहेगा। तो 50 को बनाने के लिए आप लोग को 1.5 घंटा समय दिया जा रहा है। यह 1.5 घंटा में ही ओएमआर सीट को बना लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि बनाते हैं 2-4 बनाए फिर लास्ट में बनाते हैं। लास्ट में बनाने के चक्कर में होता यह है कि बहुत सारे छूट जाता है जल्दीबाजी में, फिर जैसे तैसे जो मन में आया उसको रंगना पड़ता है। तो ये गलती नहीं करना है। समय सारणी को ध्यान देते हुए आपको जो वहाँ पे गार्डिंग के लिए टीचर रहेंगे उनसे समय पूछिए, वो समय बतलाएंगे। समय को पूछिए कि अभी क्या कितना समय बच रहा है, वो समय के अनुसार ही काम करना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि इसके बाद साहित्यिक प्रश्नों का जवाब उत्तर पुस्तिकाओं पर लिखना होगा। बोर्ड की गाइडलाइन की तरह से इंटर परीक्षा 1 से लेकर 13 फरवरी तक, मैट्रिक का 17 से 24 फरवरी तक होगी। सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:45 तक पहली पाली चलेगी। और यहाँ पे बोला गया है कि जिसमें 11 बजे आप लोग को ओएमआर सीट वापस ले लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जैसे ही एग्जाम देने जाइएगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आप लोग बनाइएगा। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। आपका एग्जाम शुरू हो रहा है 9:30 से, तो कहने का मतलब है कि 11 बजे आप लोग को ओएमआर सीट ले लिया जाएगा। जैसे ही 11 बजेगा ऑब्जेक्टिव वाला जो ओएमआर सीट रहता है जिस पर गोला रंगते हैं उसको ले लिया जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 11 बजे आप लोग को ओएमआर सीट वापस ले लिया जाएगा। और दोपहर 12:15 तक चलने वाली परीक्षा में 10:45 बजे ओएमआर सीट ले ली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप सभी को पता होगा कि जिस विषय में प्रैक्टिकल होता है उसका समय सारणी थोड़ा सा कम दिया जाता है, और जिस विषय में प्रैक्टिकल नहीं होता है उसका समय सारणी थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है। तो वही चीज़ को बताया गया है कि दोपहर 12:15 तक चलने वाली परीक्षा में 10:45 पर ओएमआर सीट ले लिया जाएगा। यहाँ से आप लोग समझ लीजिए कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट है, अगर आपका प्रैक्टिकल जिस विषय में हो रहा है, जिस विषय में प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसका ओएमआर सीट 10:45 में ही ले लिया जाएगा। और जिस विषय का प्रैक्टिकल नहीं है वो सब्जेक्ट का ओएमआर सीट है जो कि 11 बजे लिया जाएगा। तो दोनों बातों को गांठ मान लीजिए, यही आप लोग को एग्जाम में होने जा रहा है। और बोला गया है कि 1:45 में शाम 5 बजे तक चलने वाली दूसरी पाली की परीक्षा में 3:15 तक ले लिया जाएगा। सेकंड सीटिंग में जिसका एग्जाम है उसका 3:15 में ले लिया जाएगा। और बोला गया कि 4:30 बजे तक चलने वाली परीक्षा में 3 बजे ले लिया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कि जिस विषय में प्रैक्टिकल है उसका समय थोड़ा सा कम दिया जाता है, यानी 15 मिनट कम दिया जाता है, ठीक है। तो दोपहर वाले में भी सेम रहेगा, यानी शाम तक जो एग्जाम चलेगा उसमें भी 15 मिनट पहले ही ले लिया जाएगा जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल रहेगा। और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो वही चीज़ को बोला गया है। और बोला गया कि ओएमआर सीट को वापस ले ली जाएगी। साहित्यिक परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड ने परीक्षार्थी को, केंद्रीय शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। बोर्ड की माने तो इंटर की मैट्रिक सेंटर परीक्षा के अनुत्तीर्ण या फिर उत्तीर्ण छात्राओं को एडमिट कार्ड ही जारी करेगा। तो ये सभी चीज़ तो अलग चीज़ है, लेकिन मेन जो चीज़ मैं आप लोग को बताने का कोशिश किया वो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है ऑब्जेक्टिव बनाने में
तो बोला गया कि OMR सीट पर नाखून का इस्तेमाल करने से वर्जित यहाँ पे बोला गया है। यानी परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेना, दूसरे से अगर मदद ले रहे हो तो कहने का मतलब यह है कि बातचीत या किसी भी प्रकार का कदाचार करते हुए पकड़े जाते हो तो परीक्षार्थी का निष्कासित कर दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बातचीत करने में निष्कासित हो जाता है। आप लोग ये सभी चीज़ से डरना नहीं है। अरे हेल्प तो थोड़ा मोड़ा होगा ही, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि लगातार स्कूल कॉलेज बंद था 4 से 5 महीना। अब 4-5 महीना में कितना बच्चे पढ़ाई कर लेगा, तो थोड़ा मोड़ा तो हेल्प चलेगा, कदाचार भी चलेगा। इस जो पेपर में लिखता है इसको कोई मायने नहीं रखना। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो आप लोग को काम करेगा उसको समझ लीजिए कि उत्तर पुस्तिकाएं एवं OMR सीट पर व्हाइटनर, इरेजर, नाखून ब्लेड से इस्तेमाल करने से वर्जित किया गया है। ऐसा कभी बहुत बार होता है कि स्टूडेंट बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव, पहला का A रंग दिए और बाद में लगता है कि अरे यार मिस हो गया, पहला का B होना चाहिए था। तो उसको क्या करते हैं कि ब्लेड या फिर नाखून या किसी प्रकार से उसको हटाने का कोशिश करते हैं, उजला करने का कोशिश करते हैं, उजला करके फिर B करने का कोशिश करते हैं। तो ऐसा अगर आप लोग भी किए हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। ऐसा आप लोग को करना नहीं है। अगर मान लेते हैं कि पहला A रंगे हो और वह गलती से रंग आ गया, फिर भी उसको छोड़ देना है, ठीक है। हो सकता है कि पहला वाला ही सही हो जाए, कॉपी चेक हो, तो ऐसा भी होता है, इसलिए समझदारी से काम लेना है। और बतलाया कि अनर्था रिजल्ट असमान कर दिए। जी हाँ, यह बिल्कुल सही बात है कि बिहार बोर्ड 2018 या फिर 19 में कुछ ऐसे ही बिहार बोर्ड ने क्या किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट का OMR सीट में इरेजर लगा दिया था, जिसके चलते बिहार बोर्ड खुद से उसको मैनुअली, फिर मशीन से नहीं, खुद मैनुअली उसको टीचर जांच किए थे। तो ये परेशानी होगी। हालांकि रिजल्ट पेंडिंग नहीं गया था, बट उसको टीचर फिर उसको चेक किए थे, मशीन से नहीं हुआ था। तो आप लोग भी ये गलती नहीं करना। अगर पहले ही बिहार बोर्ड बोल रहा है तो रिजल्ट पेंडिंग भी कर सकता है। और बताया गया कि जूता मोजा पहनने पर ये सभी चीज़ को हम लोग छोड़ते हैं। जूता मोजा ये सभी कोई चीज़ हम लोग को मायने नहीं रखता है। बस यहाँ पे बोला गया कि एडमिट कार्ड और पेन के अलावा कुछ भी भवन में नहीं ले जाना है। अगर एडमिट कार्ड और पेन ही लेके जाएंगे तो कंट्रैक्शन हम लोग कैसे बनाएंगे? कंट्रैक्शन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो होती है, इंच होती है, स्केल, ये सभी चीज़ को जब आवश्यकता होती है, तो ये सभी चीज़ को मायने नहीं रखता। बट मेन चीज़ कि OMR सीट में गलती हो जाता है तो उसको सुधारने का कोशिश मत कीजिए। आप लोग को समय से पहले ही पहुंच जाना है, इसलिए 10 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ बोला गया है। एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें 10 मिनट पहले ही सेंटर पर बुलाया जाता है। कहने का मतलब है कि सुबह अगर 9:30 बजे वाला सेटिंग में आप लोग को एग्जाम है तो पहली पाली में परीक्षार्थी को 9:20 में ही सेंटर पर प्रवेश कर लेना है, यानी एंट्री हो जाना है। बहुत सारे पिछले साल बच्चे रो रहे थे कि सर हम लोग को एंट्री नहीं मिला, बहुत सारे ऐसे होता है, तो इसलिए 10 मिनट पहले ही सेंटर पर जाना होगा। जबकि दूसरी पाली 1:45 है तो 1:35 में एंट्री ले लेना है। और बोला गया कि 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा कि कितना का जवाब देना है, कितना का बनाना है, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिएगा। इसके बारे में तो मैं आप लोग को तैयारी और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग को एग्जाम तक बताते रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आप लोग को तैयारी भी करवाऊंगा, तो चैनल को किसी भी हालत में सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तैयारी के साथ साथ न्यूज़ भी आप लोग को अपडेट करते रहूँगा, जो आप लोग की एग्जाम हम लोग बहुत ज़्यादा मदद करेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ये चैनल पर नई बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।